सो गाइस नाउ मूव ऑन टू द जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, सो जुडिशियल सिस्टम जो है वो क्या होता है, न्याय प्रणाली, जहां पर क्या हो रहा है कि जुडिशियल सिस्टम जो कि स्ट्रेंथनेट करता है हमारी जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे पावर कहां से मिलेगी, जुडिशियल सिस्टम से मिलेगी। अब पावर क्यों चाहिए, फॉर द डेमोक्रेसी हमने देखा ये सारी चीजें हैं, फॉर द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी देखा मैंने ये सारी चीजें, बट ये सारी चीजें क्या प्रॉपर वे में फॉलो हो रही है या नहीं, ये कहां से जज होगा, सो जज होगा जुडिशियल सिस्टम से। सो इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो कि प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जुडिशियल सिस्टम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द स्ट्रेंथनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथनेट करने के लिए उसको पावर देता है सबसे ज्यादा कौन देता है, जुडिशियल सिस्टम। अब जुडिशियल सिस्टम में क्या आ जाता है कि किस तरह से इन सारे लॉ को नॉट ओनली वी हैव टू प्रिवेंट द लॉ, नॉट ओनली वी हैव टू प्रिवेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं, सारे लॉ को ही नहीं हमको प्रिवेंट करना है, साथ में क्या करना है, उनमें चेंजेस भी करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, सो उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अमेंडमेंट, अमेंडमेंट से ही क्या हुआ, प्रोविजन हुआ ना रिप्रेजेंटेशन फॉर द वुमेन, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है कैसे आया, अमेंडमेंट हुए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद वापस से 74th अमेंडमेंट हुआ। इस तरह से क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो ऐसे में जब अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है, सो अमेंडमेंट जब जब भी होते हैं तो अमेंडमेंट के साथ क्या होगा, चेंजेस आने के चांस है, बट गवर्नमेंट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे बचाना, द फर्स्ट प्रायोरिटी इट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना। सो आपको एक चीज को जान के प्राउड होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट और रिटन सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया का है। उतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री में नहीं है पूरे वर्ल्ड में। सो इंडिया में यहाँ पे प्राउड फील होना चाहिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, इसको भी प्रिवेंट करना है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग है, जुडिशियल इतना स्ट्रांग है कि इसमें जो है सबसे पहले क्या किया, प्रिवेंट किस तरह से किया गया, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक, इट्स फुल्ली डायनामिक। डायनामिक मीन्स यू कैन चेंज इजीली, आपके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके पास स्टेबल गवर्नमेंट है, यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन इजीली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, चेंजेस इन द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, चेंजेस इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में चेंजेस के साथ साथ क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेस के साथ क्या क्या होगा, और भी जितने भी फैक्टर्स है जिनके चेंजेस से क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। यस, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होगा, बट as per the provision in the constitution and the provision in the judicial system, you cannot do the change in the basic framework of the constitution. Basic framework जो constitution का है वो stable है, and that is enough for the constitution establishment. तो उसके establishment में, उसके basic framework में कोई भी changes कोई भी पार्लियामेंट नहीं करता है, पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट हैज अ राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल की कुछ इम्पैक्ट है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जहां पर क्या कर सकते हैं, वो लोग अमेंड कर सकते हैं, बट बेसिक फ्रेमवर्क को वो लोग अमेंड नहीं कर सकते। मतलब जो जो भी बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है एवरी सिटीजन्स को, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी लिव इन द ऑल ओवर द कंट्री, जहां पे जाना है, राइट टू ट्रेवल, ठीक है, जहां जाना है, जहां सेटल होना है, राइट टू बी सेटल इन एनीवेयर इन द इंडिया। तो ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो बेसिक फ्रेमवर्क है, उसके साथ कभी भी कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। यू कैन चेंज की छोटी मोटी चीजें जहां आपको चेंजेस करना है, यू कैन अमेंड दैट, बट यू कैन नॉट चेंज फुल द कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा का पूरा चेंज नहीं कर सकता। यू ओनली कैन अमेंड दैट चेंज, छोटे छोटे चेंजेस आप कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हो, बट बेसिक फ्रेमवर्क को आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो दैट इज द पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर जुडिशियल सिस्टम। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसके अंदर आ जाता है, दैट इज सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, सो आने वाले टाइम में क्या हुआ है, जब जब भी जुडिशियली कोई बड़ा ऐसा डिसीजन लेने का टाइम आया तो जुडिशियल डिसीजन लिए गए हैं एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। आप देख सकते हो एज पर द डिसीजन फ्रॉम द हाई कोर्ट्स, जो दिल्ली के हाई कोर्ट और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े बड़े डिसीजन लिए, जहां पर आपको साफ पता चलेगा कि जो भी वुमेन है उनसे रिलेटेड, लॉज से रिलेटेड कुछ आपको डिसीजन मिलेंगे, कुछ कास्ट रिलेटेड डिसीजन मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, माइनॉरिटीज रिलेटेड कुछ बड़े बड़े डिसीजंस क्या होती है सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं, दैट इज नथिंग बट द प्रिवेंशन ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कभी गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास करता है जिससे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट हो रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को
प्रॉब्लम होगी ऐसा लॉ जो पास करता है, अगर अमेंडमेंट ऐसा कुछ पार्लियामेंट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द सोल कोर्ट जिसके पास पूरा डिसीजन है कि ही कैन क्या कर सकते हैं, वो उसे उस डिसीजन को स्टॉप कर सकते हैं, कैन स्टॉप दैट डिसीजन, उस डिसीजन को क्या कर सकते हैं वो लोग एलिमिनेट करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी राइट्स है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को कहीं पे लगता है कि पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा लॉ बनाया है जो क्या हो रहा है, इंडियन डेमोक्रेसी को, इंडियन सोशल जस्टिस को, इंडियन सोशल इक्वालिटी को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, तो ऐसे डिसीजन जो पार्लियामेंट में होंगे तो जुडिशियल सिस्टम इंडिया का इतना स्ट्रांग है कि वो उससे क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो इससे क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपर में वर्क करता है और इंडियन जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में डेमोक्रेसी, सोसाइटी में सोशल जस्टिस, सोसाइटी में इक्वालिटी क्या होगी, इजीली मूव होती है। सो जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है वो दुनिया का सबसे स्ट्रांग जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को न सिर्फ फ्रेमवर्क को, कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रांगली क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, बट ऑल्सो क्या हो रहा है, कभी कभी जरूरत पड़ने पे वो बड़े डिसीजंस लेते हैं, वो बड़े डिसीजंस जो कि क्या हो रहे हैं, हार्म करने वाले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उन्हें क्या करते हैं वो लोग एलिमिनेट करते हैं। उन डिसीजंस को गवर्नमेंट ने अगर लिए, पार्लियामेंट ने लिए, तो उन्हें कैंसल भी करने की राइट्स रखते हैं। तो ऐसे जुडिशियल सिस्टम के बारे में आप ऐसे जो भी सिग्निफिकेंट डिसीजंस हुए हैं, जो कि हुए हैं राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, कभी कभी चिल्ड्रन के राइट्स रिलेटेड हुए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कभी कभी केसेस होते हैं, उनके डिसीजंस हुए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ वुमेन, डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, डिग्निटी ऑफ एनी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े डिसीजंस लिए, जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, गूगल करके कुछ नया सीखना चाहे तो सीख भी सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमने सारी चीजें देख ली। कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर में वर्क करेगा तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, जो हमारे बेस है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्हें स्ट्रांगली वर्क करने और उन्हें स्ट्रांगली स्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्ट्रांग अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो कि किसी भी गलत चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले और अच्छी चीजों को करे भी। एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिव हो, जो कि रिस्पॉन्ड भी करे, हम जब कुछ पूछे, जो हम यानी वी सिटीजन्स ऑफ इंडिया अगर हम कुछ पूछते हैं, सो द गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल। सो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट के काम में, हम किसी चीज में भी अगर देखना चाहे हमें क्या मिलना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मिलनी चाहिए। हम अगर जानना चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हम जानना चाहे कि हमारा जो ब्रिज का काम चल रहा है वो, सो एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो इस तरह की स्ट्रांग गवर्नमेंट होगी तो ही कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज सिटीजन्स प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। एंड द फाइनल वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस। अगर ये हमारी गवर्नमेंट, अगर कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है और वो पीपल्स पार्टिसिपेशन अगर उसमें ले रही है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग में अगर पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है, गवर्नमेंट चलाने में भी पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो ऐसे में न सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, जो सिटीजन्स की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, न सिर्फ हमारी डेमोक्रेसी है, न सिर्फ हमारी सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी है, बट हमारा जुडिशरी सिस्टम और सारी की सारी चीजें क्या है, प्रॉपर फ्लो में, प्रॉपर वे में काम करेगी। सो गाइज, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इन डिटेल देखा कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में है और उन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में क्या क्या इन डिटेल चीजें हैं, डेमोक्रेसी में क्या क्या है, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटीज में क्या क्या है, एंड द जुडिशियल सिस्टम जो प्रिवेंट एंड प्रिजर्व द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सारी चीजें कैसे वर्क करती है वो सब हमने इन डिटेल देखा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया को किस तरह से काम करता है और हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रल प्रोसेस है वो कैसा है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।